बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। एक्सपोर्ट के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है 1x, 1.5x, 2x, 3x, 4x। अच्छा, एक्सपोर्ट के अंदर आपके पास क्या होता है कि ये एक्सपोर्ट के अंदर आपके मल्टीपल ऑप्शंस किस वजह से आते हैं, क्योंकि जब आप अपनी किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर, जब आप एंड्रॉयड डिवाइस या फिर iOS के लिए जब आप कोई मोबाइल ऐप आप बनाते हैं, तो मोबाइल ऐप आप किस तरीके से आप उसको जब एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वो जो ऑप्शंस आपके पास होते हैं उसकी आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है? उसकी ज़रूरत आपको इस वजह से पड़ती है कि फॉर एग्जांपल आपका जो एंड्रॉयड एंड्रॉयड फ़ोन आपका होता है या फिर आपकी जो विंडोज़ की जो स्क्रीन होती हैं, वो आपकी जो इमेज रेंडर करती है, वो इमेज आपकी रेंडर करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 बाय 100 की इमेज आप एक्सपोर्ट करते हैं, वो आपकी इमेज 100 बाय 100 की ही रेंडर करती है, ठीक है। लेकिन अगर आप iOS के ऊपर या फिर अगर आप मैकबुक के ऊपर उस स्क्रीन को, उस इमेज को अगर आप रेंडर करेंगे, तो वो आपकी 100 की स्क्रीन को डिवाइडेड बाय 2 करके वो रेंडर करते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इमेज 100 बाय 100 अगर आपको यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर अगर आपको लगाना है, तो वो 100 बाय 100 की इमेज को आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे आप लगा सकते हैं, लेकिन उसको आपको 200 बाय 200 आपको यूज करना पड़ेगा ताकि आपकी इमेज आपकी शार्प आपकी लोड हो आपके डेस्कटॉप के ऊपर या फिर आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर। स्पेशली ये iOS के लिए यूज़ करते हैं ये ऑप्शन। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर और भी ऑप्शंस होते हैं जो कि आपके 2x होते हैं, 3x होते हैं और 4x होते हैं। तो इसका ये सेम ही मतलब इसका होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप 100 बाय 100 यूज़ कर रहे हैं और आप 2x के ऊपर करते हैं, तो दैट मीन्स कि वो आपकी 200 बाय 200 की अप्लाई करेगा। अगर आप 3x करते हैं तो वो आपकी 300 बाय 300 वो आपकी अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से 4x के ऊपर ये आपकी मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी पिक्चर को आप अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक पिक्चर लेकर आ जाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने इसी पिक्चर को मैं यहाँ पे लोड कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं एक पिक्चर है। आप ये अज्यूम करें कि ये आपकी एक पिक्चर है और इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ यहाँ पर जेपेग के अंदर, ठीक है। मैं इसको जेपेग के साथ मैं एक्सपोर्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ रेक्टेंगल 1, ठीक है। रेक्टेंगल 1 के अंदर मैं इसको सेव करता हूँ। अच्छा, सेव करने के बाद मैं जब यहाँ पर जाऊँगा अपने पास डेस्कटॉप के ऊपर, तो आपको यहाँ पे नजर आएगी मेरी रेक्टेंगल 1 की इमेज 315 बाय 152। इसको मैं थोड़ा स्क्वायर शेप कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 100 बाय 100 ही कर देता हूँ इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ रेक्टेंगल 1। तो अब आप यहाँ पर देखें कि रेक्टेंगल 1 की जो आपका साइज आ रहा है वो आपका 100 बाय 100 का यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो इसका साइज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब जब मैं इसको 2x करके मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको लगाता हूँ, 2x की पिक्चर को मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ, तो अब आप अगर इसका साइज नोटिस करेंगे, तो ये अब इसका साइज जो है वो आपका बिल्कुल मल्टीप्लाई। अब जो अगर आप इसका साइज देखेंगे तो यहाँ पे अब इसका साइज आपका आ रहा है 200 बाय 200, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर जितने भी मतलब आपके जो साइजेस हैं वो अगर आप यहाँ पे 4x करते हैं तो वो आपका साइज मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाता है, ठीक है। जो आपका इसका एक्चुअल साइज है उसका मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाता है। तो ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आप iOS के लिए या फिर जब आप कोई मैकबुक के लिए जब आप कोई भी आपको एसेट्स जब आपको एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन आपके पास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर आप अगर यहाँ नोटिस करें तो यहाँ पे आपके पास कुछ फॉर्मेट्स आ रहे होते हैं। फॉर्मेट्स आपके पास यहाँ पर ये कौन से फॉर्मेट कब यूज होता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर पीएनजी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। पीएनजी जो आपके पास फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट आप यूज करते हैं जब आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आपको चाहिए होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई ट्रांसपेरेंसी आपने अप्लाई करी है किसी बैकग्राउंड के अंदर, तो आप उसके लिए तो आपको अगर वो ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको पिक्चर एक्सपोर्ट करनी है, तो उसके लिए आपको पीएनजी यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंसी के साथ अपलोड नहीं करेंगे, अगर आप ट्रांसपेरेंसी के साथ जेपेग अपलोड करेंगे फॉर एग्जांपल, जेपेग एक्सपोर्ट करेंगे फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए आपके पास क्या होगा कि वो ट्रांसपेरेंसी के साथ वो वाइट बैकग्राउंड भी ऐड कर देगा, ठीक है। क्योंकि जेपेग आपकी कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होती। ट्रांसपेरेंसी के लिए अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए आप पीएनजी यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपके पास यहाँ पर एसवीजी का ऑप्शन है। एसवीजी के ऑप्शन के अंदर आपके पास क्या होता है कि एसवीजी का ऑप्शन आपके पास अगर कोई वेक्टर अगर आपको एक्सपोर्ट करनी है, तो आप एसवीजी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। वेक्टर आपकी हमेशा एसवीजी के लिए यूज़ होती है, क्योंकि एसवीजी आपकी जो फॉर्म होती है वो आपकी वेक्टर की फॉर्म होती है, जिसको आप जितना चाहें आप जूम कर लें, जितना चाहें आप उसको स्केल कर लें, उससे वो आपकी पिक्चर आपकी ब्लर नहीं होती है। ओके। तो जो आपकी एसवीजी होती है वो आपकी वेक्टर के लिए यूज़ होती है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। JPEG आपकी पिक्चर के लिए यूज होती है जब आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए होती। पीएनजी आपकी यूज होती है, इस पीएनजी और JPEG
मोर और लेस सिमिलर ही होते हैं, लेकिन पीएनजी आपकी तब यूज होती है जब आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है। अगर आपको वाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो उसके लिए आप पीएनजी यूज कर सकते हैं, अगर आपको कोई ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आपको चाहिए। ठीक है। मैं इसको यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ये मैंने एक सर्कल बनाया है। ठीक है। इस सर्कल को अगर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँ आपके सामने, ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बनाया है, इसको मैं बल्कि ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूँ मैं सर्कल के ऊपर। ठीक है। ये मैंने ग्रेडियंट मैंने सर्कल बनाया और ये मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, पीएनजी के अंदर मैंने इसको एक्सपोर्ट किया है 1x के अंदर। ओके। एलिप्स वन के नाम से। अच्छा, एलिप्स वन जो है ये आपको, अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एलिप्स वन को फॉर एग्जांपल, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये जो बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है, ये बैकग्राउंड आपको, इसका जो आपका ब्राउजर का बैकग्राउंड है, ये आपको वो बैकग्राउंड नजर आ रहा है। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसका बैकग्राउंड अगर यहाँ पे, अगर मैं इसी पिक्चर को अगर मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि ये आपकी ट्रांसपेरेंट पिक्चर है। ये ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि इसके जो साइड्स हैं ये आपको ट्रांसपेरेंट आपको नजर आ रहे हैं इस पिक्चर के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब इसी पिक्चर को मैं यहाँ पे जेपेग के साथ में एक्सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, यही सेम पिक्चर मैंने जेपेग के साथ मैंने एक्सपोर्ट करी। अच्छा, अब जेपेग के साथ जो मैंने पिक्चर, इसी पिक्चर को जो मैंने जेपेग के साथ एक्सपोर्ट किया है, अब मैं अगर इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये पिक्चर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आ रही है। ठीक है। क्योंकि जेपेग आपकी कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होती। ट्रांसपेरेंट अगर आपको चाहिए तो वो उसके लिए आपको पीएनजी ही आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, जेपेग आपकी ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती।